जहां कभी बर्फ की चादर चमकती थी, जहां स्की की धार बर्फ को चीरती थी, जहां सर्दियों में औली उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की शान बन जाता था, आज उसी औली में उड़ रही है धूल, मिट्टी के गुबार और सवालों के बादल जो सिर्फ मौसम के नहीं भविष्य के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की चमोली जनपद के उस विंटर डेस्टिनेशन में जिसे कभी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, लेकिन आज वही औली एक डेजर्ट स्पॉट जैसा नजर आ रहा है। दिसंबर का महीना, क्रिसमस की तैयारियां, न्यू ईयर का जोश और पर्यटकों की उम्मीद कि औली पहुंचते ही दिखेगी बर्फ की सफेदी, लेकिन हकीकत औली की ढलानों पर बर्फ नहीं बल्कि सूखी जमीन, उड़ती धूल और गौरसो बुग्याल तक फैला सन्नाटा। हिमालय क्षेत्रों में क्लाइमेट चेंज का असर अब किताबों या सेमिनारों तक सीमित नहीं रहा, वो औली की धरती पर साफ दिख रहा है। इस साल अब तक ना बारिश हुई, न ठंड की बर्फबारी, नतीजा औली और गोरसो बुग्याल पूरी तरह सूखे पड़े हैं। औली से गोरसो तक का पैदल रूट, जहां कभी कदम रखते ही बर्फ चरमराती थी, आज वहां हर कदम के साथ धूल उड़ रही है। हॉर्स राइडिंग कर रहे पर्यटक धूल से परेशान, डे हाइकिंग करने वाले आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मायूसी। पूरा विंटर टूरिज्म हब इन दिनों किसी रेगिस्तान की तरह महसूस हो रहा है। औली की पहचान है नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप, 1.3 किलोमीटर लंबा ये दक्षिण मुखी स्लोप, जहां देश विदेश के स्कीयर अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। आज सहारा मरुस्थल जैसा नजर आ रहा है। न प्राकृतिक बर्फ न कृत्रिम बर्फ, करीब 1.5 दशक पहले लगाए गए विदेशी आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम आज जंग खा चुके हैं। यानी औली के विंटर गेम्स एक बार फिर पूरी तरह प्राकृतिक बर्फबारी पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों पर सवाल है। जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में औली को राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करनी है, लेकिन सवाल यही है, अगर बर्फ नहीं गिरी तो गेम्स कैसे होंगे? खिलाड़ी आएंगे, लेकिन स्की कहां करेंगे? ढलान पर या धूल में? यही चिंता अब सिर्फ पर्यटकों की नहीं बल्कि आयोजकों और स्थानीय कारोबारियों की भी है। हालांकि मौसम विभाग और स्थानीय जानकारों की माने तो एक उम्मीद अभी बाकी है। आज फिर से क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता को देखा जा रहा है। आसमान में बादलों की चहलकदमी है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है, यानी बर्फ आने की संभावना भी जिंदा है। औली में इस वक्त पर्यटकों की चहल पहल है, चेयरलिफ्ट चल रही है, घोड़ा कच्चर संचालकों को भी सवारी मिल रही है, लेकिन जिन्होंने सपनों में बर्फ देखी थी उन्हें सिर्फ सूखी ढलानें मिल रही है। पर्यटक चेयरलिफ्ट की सवारी करते हैं, फोटो खींचते हैं और दोपहर बाद मायूस होकर लौट जाते हैं। सबसे ज्यादा निराशा है स्थानीय गाइड, हॉर्स राइडिंग कराने वाले युवा, एडवेंचर एक्टिविटी से जुड़े लोग। उनका साफ कहना है कि पर्यटक बर्फ देखने आते हैं, लेकिन जब बर्फ नहीं मिलती तो वो रुकते भी नहीं हैं। इसका सीधा असर पड़ रहा है रोजगार पर, कमाई पर और पूरे विंटर टूरिज्म इकोनॉमी पर। उत्तराखंड विंटर गेम संगठन के सेक्रेटरी अजय भट्ट कहते हैं कि अभी दिसंबर है, असली बर्फबारी जो है वो जनवरी, फरवरी और मार्च में होती है। ये कहना कि अब बर्फ नहीं होगी जल्दबाजी है। उनका तर्क है कि सिर्फ औली नहीं, पूरे हिमालय क्षेत्र में अभी बर्फबारी का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में भी खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि विंटर गेम्स की तिथियां जनवरी से मार्च के बीच रखी जाती हैं। औली में विंटर गेम्स सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि जोशीमठ और आसपास के इलाकों के लिए एक त्योहार जैसा होता है। हर साल देश विदेश के एथलीट आते हैं, होटल भर जाते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है और सभी को उम्मीद कि इस साल भी बर्फ गिरेगी और औली फिर से गुलजार होगा। लेकिन सवाल बड़े हैं, क्या क्लाइमेट चेंज अब औली के भविष्य पर स्थायी असर डाल रहा है? क्या आर्टिफिशियल स्नो सिस्टम को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है? क्या विंटर टूरिज्म को सिर्फ प्राकृतिक बर्फ पर छोड़ देना सही है? और अगर बर्फ का पैटर्न यूं ही बदला तो औली जैसी जगहें कब तक टिक पाएंगी? ये सवाल सिर्फ आज के नहीं, आने वाले कल के हैं। अब देखना यह होगा, क्या प्रकृति औली पर मेहरबान होगी या फिर बर्फ की जगह धूल ही इसकी पहचान बन जाएगी। अगर आपको ये रिपोर्ट जरूरी लगी हो, अगर आप भी चाहते हैं कि औली फिर से बर्फ से ढके, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट को इसमें जरूर शामिल कीजिएगा और उत्तराखंड की हर जमीनी, दमदार और सच्ची खबर के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।